देखिए, आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ठीक है ना। एक बात तो ये कंफर्म कर लीजिए कि वॉल्यूम क्या है? मेजरेबल क्वांटिटी। ठीक है ना। कैपेसिटी क्या है? नॉन मेजरेबल। क्या है? नॉन मेजरेबल। ठीक है ना। तो लंग्स के अंदर हम दो चीज़ देखते हैं, एक तो वॉल्यूम होता है, एक होता है कैपेसिटी। ठीक है ना। तो हम पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। ठीक है ना। वॉल्यूम होता क्या है? देखिए, ये क्या है? एक्स एक्सिस, जिसमें कहता है टाइम। क्या होता है? टाइम। एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। इसके अंदर क्या है? वॉल्यूम। क्या है इसके अंदर? वॉल्यूम। अब ये देखिए, एक जो नॉर्मल व्यक्ति रहता है, क्या रहता है? एक नॉर्मल व्यक्ति, या आप कह सकते हो कि नॉर्मल पर्सन, उसके अंदर जो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो नॉर्मल चलती रहती है। किसके अंदर? नॉर्मल पर्सन के अंदर। और वैसे आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन जो है उसके दो बेटे होते हैं। कौन कौन से? एक तो इंस्पायर, एक एक्सपायर। ठीक है ना। क्या होता है? इंस्पायर और एक्सपायर। तो एक जो नॉर्मल व्यक्ति रहता है वो इंस्पायर करता है, एक्सपायर करता है, इंस्पायर एक्सपायर इंस्पायर एक्सपायर। वो अपने दैनिक जीवन के अंदर ये इंस्पायर एक्सपायर करता ही रहता है। ठीक है ना। तो आप इसको बोलते हो, अब इसको बोलते हो टीवी। क्या बोलते हैं इसको? टीवी, जिसको हम टाइडल वॉल्यूम के नाम से जाना जाते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टाइडल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब होता क्या है कि एक नॉर्मल व्यक्ति जैसे इंस्पिरेशन किया, एक्सपिरेशन किया, इंस्पिरेशन किया और एक्सपिरेशन किया। ठीक है ना। लेकिन वो इंस्पिरेशन करने के जस्ट बाद में, अगर वो मैक्सिमम इंस्पिरेशन करे, क्या करे? मैक्सिमम इंस्पिरेशन करे और फिर नॉर्मल हो जाए। क्या हो जाए? नॉर्मल। यानी नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद में वो मैक्सिमम इंस्पिरेशन करे, तो उसको हम कहते हैं, IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या कहते हैं? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है ना। एट द सेम टाइम अगर कोई आदमी नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, नॉर्मल इंस्पिरेशन से मैक्सिमम इंस्पिरेशन किया, जैसे हम बोला कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जैसे ही वो एक्सपिरेशन करने आएगा तो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद में फोर्सफुली एक्सपायर करे। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद में अगर फोर्सफुली एक्सपायर करे तो उसको आप बोलते हो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद में कितनी एयर एक्सपायर कर सकता है, उसे आप क्या बोलोगे? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर। अब होता क्या है कि आदमी नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद में, एक तो नॉर्मल एक्सपायर किया प्लस फोर्सफुली एक्सपायर किया। किसको? O2 को। यानी नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद में भी उसने अपनी ताकत से एफर्ट लगाकर और भी जो एयर रहती है लंग्स के अंदर उसको बाहर निकाल दिया। उसे हमने क्या बोला? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर। लेकिन फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद में भी लंग्स के अंदर कुछ वैल्यू बचती है, कुछ एयर रह जाती है, उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है। क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। अब हमने 4 वैल्यू देखी हैं, टीवी, ERV, RV और IRV। देखना, इनको बोलते हैं वॉल्यूम। कितनी वॉल्यूम देखी हमने? 4 वॉल्यूम। ध्यान रखना, हमने देखी 4 वॉल्यूम। अब हम 4 ही कैपेसिटी देखेंगे। क्या देखेंगे? 4 ही कैपेसिटी देखेंगे। कैसे? अगर आप इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को अगर मिला देते हो, आप इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को अगर आप मिला देते हो
तो इसे आप बोलते हो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्या बोलते हैं आप? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्लियर। और अगर आप इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टीवी प्लस ईआरवी को अगर मिलाते हो आप तो इसे बोलते हो वाइटल कैपेसिटी। क्लियर। और अगर आप ईआरवी और आरवी यानी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम को मिलाते हो तो इसे आप बोलते हो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्लियर। और इसके बारे में देखते हैं हम। अगर आप आईआरवी, टीवी, ईआरवी और आरवी इन सबको काउंट करते हो आप तो इसे बोलते हो आप टीएलसी, टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्लियर। कितनी देखी हमने? टीएलसी, वीसी, आईसी और एफआरसी। तो 4 वॉल्यूम देखी और 4 ही क्या देखी हमने? कैपेसिटी। क्लियर है कि नहीं है? अब देखिए, अब हम देख लें कि टीवी कितनी होती है 500 ml, यानी एक नॉर्मल व्यक्ति जब नॉर्मल इंस्पायर एक्सपायर करता है दैनिक जीवन के अंदर तो होती है 500 ml वॉल्यूम के अंदर। क्लियर। और अगर हम अब बात करें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की तो एक व्यक्ति नॉर्मल इंस्पिरेशन करता ही अगर मैक्सिमम इंस्पिरेशन करे तो वो अपने लंग्स के अंदर 300 ml एयर स्टोर कर सकता है। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं किसके बारे में? ईआरवी के बारे में। ईआरवी का मतलब होता है नॉर्मल एक्सपीरेशन के दौरान फोर्सफुली और भी ज़्यादा एयर एक्सपायर करें फ्रॉम द लंग्स टू द एनवायरनमेंट। क्लियर। तो उसको वो कितनी होती है नॉर्मल वैल्यू? 1200 ml। क्लियर। अब मैंने आपसे एक बात कही थी कि नॉर्मल एक्सपायर फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद में भी लंग्स के अंदर कुछ वॉल्यूम बच जाती है एयर की, उसे आप बोलते हो रेसिडुअल वॉल्यूम। कितनी होती है भैया? 1200 ml। कितनी होती है? 1200 ml। अभी देखिए 1200 ml काउंट करिए आप, 0 0 0 और 6, तो टोटल कितनी हुई? 6000 ml, यानी क्यों ही 6000 ml, यानी लंग्स टोटल कितनी अमाउंट ऑफ एयर स्टोर एंड आउटपुट कितनी करता है? 6000 कितनी? 6000 6000 ml ऑक्सीजन स्टोर कर सकता है कौन? लंग्स। ठीक है ना। अब उसमें देखते हैं हम क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो अनडिटेक्टेबल है, अनचेंजेबल है। ठीक है ना, वो तो वही रहेगी 1200 ही। क्लियर। डिजीज़ कंडीशन के अंदर वो बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन हम रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकते किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। हम रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकते। हम पता लगा सकते हैं कि 1200 ml ईआरवी, आईआरवी और टीवी कितनी है कितनी नहीं है। और हमारे ये जो डिटेक्शन है रेजिडुअल वॉल्यूम वो 1200 ml फिक्स है। ठीक है ना, इसको आप बाहर ना निकाल सकते, ना इसके अंदर कोई बाहर से आर्टिफिशियली इंक्रीजिंग कर सकते। अगर डिजीज़ है तो ऑटोमेटिकली आपकी आरवी और आरवी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, और इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे वाले टॉपिक में। क्लियर। अभी इतना ध्यान रखिए कि नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। अब हम बात करने वाले किसकी? कैपेसिटी के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? कैपेसिटी के बारे में। तो कैपेसिटी के बारे में हमने बात की थी, अगर आपने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम को मिलाया तो क्या बना? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जो कि कितनी होती है? अब जोड़िए आप 31 और 500 3600। 3600 ml क्या है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्या है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और आप निकालते हो वाइटल कैपेसिटी तो आपको आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तो क्या निकलेगी? वाइटल कैपेसिटी। अब ईआरवी कितनी है? 1200, और 1200 में 3600 जोड़े दो, कितने हुए? 4800। कितने? 4800 ml। अब हम निकालना है क्या? टीएलसी। तो टीएलसी कैसे निकालेंगे? आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, तो टोटल कितनी हुई? आरवी कितनी होती है? 1200, और ये वैल्यू हमने निकाल ली पहले वीसी, तो वीसी प्लस आरवी, या फिर आप ऐसे कह सकते हो आईआरवी टीवी ईआरवी प्लस आरवी, या फिर वीसी का मतलब क्या होता है? आईआरवी टीवी ईआरवी। इस वैल्यू यहाँ है सेम है, देखो, तो आप वीसी यहाँ रख सकते हो इन तीनों जगह। ठीक है ना, तो इसको क्या बोल सकते हो आप? वीसी। तो वीसी बराबर आरवी, या फिर आईआरवी टीवी ईआरवी प्लस आरवी को आप क्या कहोगे? 6000 ml टीएलसी। क्या निकली? टीएलसी। अब क्या बचा? एफआरसी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। कैसे निकालते हो आप? ईआरवी प्लस आरवी कितना होता है?
2400 ml, ठीक है ना। क्या निकाला? 2400 ml, ठीक है ना। ये थी आपकी लंग्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटी, क्लियर। अब अगले वाले टॉपिक में हम बात करेंगे इंस्पायरोमेट्री। किसके बारे में? इंस्पायरोमेट्री, कि आपके लंग्स के अंदर नॉर्मल इंस्पायरोमेट्री क्या मेज़र करके आपको दिखाता है। ईसीजी और इंस्पायरोमेट्री के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। ईसीजी का मतलब होता है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जानना, और लंग्स का ये जो इंस्पायरेटरी का मतलब होता है कि आप एल्वलाई जो है एल्वलाई, वो एल्वलाई किस फंक्शनल स्टेट में काम कर रही है, इस बात को मेज़र करके आपके सामने रिप्रेजेंट करना। इट इज़ द फंक्शन ऑफ इंस्पायरोमेट्री। अब ये था लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। अब आगे हम बात करने वाले किसके बारे में? इंस्पायरोमेट्री के बारे में, कि भाई इंस्पायरोमेट्री को जब पेशेंट यूज़ करता है, एग्जामिनर जब उससे यूज़ करवाता है, तो यानी कि लंग्स के अंदर क्या नॉर्मल फंक्शनिंग होती है नॉर्मल पर्सन के अंदर, या फिर एबनॉर्मल पर्सन के अंदर। जैसे रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ है ना, और ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़, दो टाइप की डिजीज़ होती है आपकी, किसमें? रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़, और रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ के बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इंस्पायरोमेट्री के अंदर हम देखेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में और नॉर्मल पर्सन की रेस्पिरोमेट्री के मेजरमेंट में क्या डिफरेंस आता है। तो वी विल बी डिस्कस अबाउट इंस्पायरोमेट्री लेटर ऑन, टुडे इज एंड, ओके। तो ये था लंग्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटी, क्लियर।